जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। हम क्लास 12 साझेदारी खाते सामान्य परिचय में चल रहे थे। पढ़े थे साझेदारी संलेख के बारे में पढ़े थे कि वे प्रपत्र जिसमें साझेदारी फर्म से संबंधित शर्तों को लिखा जाता है साझेदारी संलेख कहलाता है। उसमें लिखी जाने वाली बातें क्या क्या लिखी जाती हैं, नाम, साझेदार के नाम, पते और साझेदार के नाम, पते, उसकी पूंजी, दायित्व, सारी चीज़ें आपको बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगर किसी साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो उस पर कौन से नियम लागू होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। किताबों में बहुत से नियम दिए होंगे, 17, 18, 19, 20 की संख्या दी होगी। अब बहुत लंबा चौड़ा दिया होगा। अब उसमें से हम उसको छोटे छोटे भागों में अपनी भाषा में बनाया गया, लेकिन आपको इतना बता दें कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के अंतर्गत, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं कि साझेदारी संलेख न लागू होने पर या न बने होने पर कौन कौन सी शर्तें या कौन कौन से नियम लागू होंगे फर्म के अंतर्गत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन एवं प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। मतलब साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया गया है तो जितने साझेदार फर्म में होंगे सभी को फर्म व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा एवं उस व्यापार के प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा है, साझेदारों में मतभेद की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। मतलब किसी साझेदारों के बीच में फर्म में अगर किसी भी प्रकार को बात को लेकर मतभेद हो रहा है तो उसका जो भी निर्णय होगा बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत, जिसकी मत अधिक हो। बहुमत, बहु का मतलब होता है अधिक, मत का मतलब विचार। जिसके विचार बहुत अधिक हों वह क्या कहलाएंगे? बहुमत कहलाता है। तो मतभेद का निर्णय कैसे होगा? बहुमत के आधार पर होगा। क्वेश्चन तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तक तक पहुंचने, निरीक्षण करने एवं प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। मतलब कि जितने साझेदार फर्म में हैं प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तक तक पहुंचने, मतलब जो फर्म की बहियां हैं उनको देखने का अधिकार होगा, उन्हें निरीक्षण करने का अधिकार होगा और उनकी प्रतिलिपि, फोटोकॉपी करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। चौथा है, साझेदारों को वेतन एवं पारिश्रमिक नहीं दे होगा। अगर कोई साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है फर्म में, तो उस दशा में अगर कोई साझेदार कोई काम करता है तो उसके बदले में उसे अतिरिक्त कोई भी पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाएगा। अगला, लाभांश का बंटवारा बराबर बराबर होगा। किसी साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख के अभाव की दशा में जो लाभ हानि का बंटवारा होगा बराबर बराबर होगा। मतलब जब साझेदारी संलेख नहीं होगा तो उस दशा में फर्म में जितने साझेदार होंगे उसी अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। 2 साझेदार हैं तो हाफ बांटेंगे, 3 साझेदार हैं 1/3 बांटेंगे, 4 हैं तो 1/4 बांटेंगे। मतलब जितने होंगे उतने हिसाब से बांटेगा, बराबर, इक्वली। अगला है 8वां नंबर, 7वां नंबर, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ जी, चलिए 7वां नंबर दे रहा है, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दर होगा। हाँ जी, अब ये छूट गया। क्वेश्चन नंबर
सीरियल नंबर 5 और सीरियल नंबर 6 कह रहा है कि साझेदारों के पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। अगर साझेदार जो पूंजी लगाए हैं फर्म में, साझेदारी संलेख के अभाव में, जो 6वां लाइन कह रहा है कि साझेदारी को के संलेख के अभाव में साझेदारों के पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना। अगर अनुबंध है कि साझेदारी संलेख के अभाव में भी अगर अनुबंध किया गया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो उस दशा में 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। अगर अनुबंध नहीं किया गया है तो उस दशा में पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा साझेदारी संलेख के अभाव में। अब आते हैं 7वां नंबर, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दे होगा। मतलब अगर साझेदार फर्म को कोई ऋण देता है, पूंजी के अतिरिक्त कोई भी ऋण देता है जिसको फर्म का संचालन होता है, तो उस ऋण पे साझेदार को 6% वार्षिक ब्याज फर्म की तरफ से मिलेगा। 8वां कह रहा है फर्म की तरफ से किए गए भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार साझेदार को होता है। मतलब हमें पता है कि साझेदारी फर्म में फर्म एवं साझेदार के बीच मालिक एवं एजेंट का संबंध होता है। अगर फर्म की तरफ से कोई भी भुगतान साझेदार करता है तो उस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार, मतलब फर्म से प्राप्त करने का अधिकार साझेदार का होता है। यह साझेदारी संलेख के अभाव में नियम है। अगला है साझेदार की लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती जिससे फर्म को हानि हो, उस हानि को पूरा साझेदार करेगा। साझेदार के लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती जिससे फर्म को हानि हो, तो उस हानि को पूरा साझेदार करेगा। मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी गलती जिसके का जो जानबूझकर किसी साझेदार के द्वारा किया जाए या किसी अनजाने वश हो जाए जिससे फर्म को हानि होती है, अगर फर्म को हानि होती है तो उस हानि का उत्तरदायित्व साझेदार का होता है, ना कि फर्म का। और उस उत्तरदायित्व साझेदार के होने के कारण साझेदार उस हानि का पूरा अपने पास से करेगा। 10वां कह रहा है प्रत्येक साझेदार को फर्म का कार्य बुद्धिमत्तापूर्वक करना होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक साझेदार अपने कार्य को, फर्म का जो भी कार्य उनको दिया गया है वह बुद्धिमत्तापूर्वक करेंगे जिससे फर्म को हानि न हो। अगर हानि होगा तो इसको ऊपर ही आप पढ़े हैं कि उस हानि की भरपाई साझेदार को ही करना होगा। 11 नंबर कह रहा है साझेदार द्वारा फर्म के नाम पर कोई व्यक्तिगत लाभ कमाया जा रहा है तो उसे फर्म को लौटाना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई साझेदार फर्म की तरफ से, कोई साझेदार फर्म की तरफ से या फर्म के नाम पर कहीं अतिरिक्त व्यवसाय कर रहा है या कोई और ऐसा काम कर रहा है जिसको वह उसे व्यक्तिगत लाभ हो रहा है ना, तो उस व्यक्तिगत लाभ को फर्म को लौटाना होगा। क्योंकि फर्म के नाम पर वह कमा रहा है, तो जब फर्म के नाम पे इनकम उसकी हो रही है तो वह इनकम फर्म की मानी जाएगी, ना कि साझेदार की। इसलिए उसे क्या करते हैं, फर्म को लौटाना होगा। 12 नंबर कह रहा है फर्म के प्रारूप में परिवर्तन होने पर भी सभी साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य पहले की तरह रहेंगे, पहले की तरह रहेंगे। मतलब ये है कि अगर किसी साझेदारी फर्म में उसके प्रारूप मतलब ढांचे में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दशा में अगर साझेदारी संलेख का अभाव, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, तो साझेदारों के जो अधिकार एवं कर्तव्य पहले वाले साझेदारी में थे वही अधिकार एवं कर्तव्य
आपके नए साझेदारी में भी होंगे। ये आपका रहा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्लास 12th के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। आशा करते हैं वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टर्न पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।